इधर देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ना है? निर्वाचन आयोग। इधर देखिए, पढ़ना है निर्वाचन आयोग। पहले बढ़िया से देख लीजिए, निर्वाचन आयोग। हो गया? निर्वाचन आयोग, इसी को बोलते हैं ईसी। इसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। क्या होता है? या फिर इसको कह सकते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन क्या कमीशन। परीक्षा में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा है, सीईसी का पूरा नाम बताइए, तो बताएंगे चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर। सही है। चलिए, अब क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा कि निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग कितना? 15। फिर पूछेगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 300 कितना 29 तक है। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? इसका काम जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव कराना। कैसा चुनाव? स्वतंत्र रूप से। और ये किसका किसका चुनाव कराती है? पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन, वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। विधानसभा का भी, विधान परिषद का भी, जिसको एमएलसी बोलते हैं। इसके अलावा बाबू देखिए, सबका चुनाव कराएगा, लेकिन इसका चुनाव नहीं कराता है, तो बताएंगे ग्राम पंचायत का। किसका चुनाव? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मतलब प्रधानी का चुनाव। प्रधानी का चुनाव राज्य सरकार कराती है। कौन सरकार? राज्य सरकार कराती है। तो पूछेगा कि ग्राम पंचायत का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार। और भारत में जितना भी चुनाव है, सबकी जिम्मेदारी कौन लेता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है, तो आप बताएंगे 25 जनवरी 1950। 1950। इसीलिए निर्वाचन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितने तारीख को? 25 जनवरी को। पूछेगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस बताइए। 25 जनवरी। देखिए, निर्वाचन आयोग की पहले अध्यक्ष का नाम क्या पूछता है, तो बताएंगे सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। वर्तमान में अध्यक्ष बताइए, तो बताएंगे डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार। पूछेगा डॉक्टर राजीव कुमार कौथे हैं, तो आप बताएंगे 25वें हैं। फिर पूछेगा निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, तो बताएंगे उनका नाम है बीएस रामा देवी। रामा देवी। सब बातें लिखी गई हैं। अब आप बढ़िया से देखिए, समझते चलिए। यहाँ पर देखिए, देखिए लिखा गया। क्या लिखा गया है कि देखिए, निर्वाचन आयोग किस भाग में है? 15। किस अनुच्छेद में है? हाँ। इसका गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950। इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितने तारीख को? कभी कभी पूछेगा कि ये कब से मनाया जाता है, तो 2011 से। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। मतलब किसी के दबाव में नहीं आएगा, एकदम स्वतंत्र चुनाव कराएगा। जो जीतेगा जीतेगा, जो हारेगा क्या हारेगा। इसका काम यही है। फिर पूछेगा कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद में गठन होता है? 324। 324। निर्वाचन आयोग जो है पहले एक सदस्य था, मतलब एक ही सदस्य होता था। लेकिन 1989 में इसे 3 सदस्य कर दिया गया। क सदस्य, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयोग होगा और उसके 2 अन्य सदस्य होंगे। ये प्रक्रिया कब की गई? 1989 में। फिर 1990 में खत्म कर दिया गया। कहा गया कि नहीं 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 नहीं, एक ही होगा। लेकिन 1993 में क्या कर दिया गया है कि अस्थायी रूप से इसे त्रिसदस्यी कर दिया गया। कि अब जो पूछेगा, पूछेगा निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है, तो बताएंगे त्रिसदस्यी। क्या निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसके बारे में संविधान में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? संविधान में।
अब आपसे पूछा जाएगा कि जो निर्वाचन आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो मेन का 6 साल या 65 साल होता है, 6 साल या 65 साल। लेकिन जो दो अन्य होते हैं उनका होता है 6 साल या 62 साल। जो पहले होगा उसमें रिटायर हो जाएंगे। जैसे समझिए, यदि आप 62 साल की उम्र में बनेंगे तो आप 65 में रिटायर हो जाएंगे, मतलब कौ साल रहेंगे? 3 साल। समझ में आ गया? यदि आप 56 में बने हैं तो आप 65 का इंतजार नहीं करेंगे, आप 62 है मेरी इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका हो जाएगा क साल। क साल। नहीं बात समझ पाए? अब आपसे पूछा जाएगा कि इनका वेतन मुख्य का कितना है, तो 2.5 लाख है। कितना है? 2.5 लाख। और जो चेला है उनका वेतन कितना है, तो 2,25,000। और ये कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। कहाँ से? और संचित निधि किस अनुच्छेद में है, तो 266। संचित निधि क्या होता है? जैसे भारत का हर एक नागरिक टैक्स देता है, लगान देता है। टैक्स समझ में आता है? जैसे आप कुछ भी खरीदेंगे ना, तो जैसे इसका ना मेन दाम 10 रुपया है, लेकिन टैक्स लग के 20 रुपया हो जाएगा। तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो पैसा कहाँ रखा जाता है? संचित निधि में। और इसी निधि से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, जितने लोग केंद्र स्तर के हैं सबको तनख्वाह दिया जाता है। उसके बाद साल भर में यदि इसमें पैसा बच गया तो उस पैसे को ला दिया जाता है आकस्मिक निधि में। और आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? 267। 267 में है। और आकस्मिक निधि की सबसे बड़ी खासियत कि इसमें जो पैसा रहेगा इसको सिर्फ निकालेगा राष्ट्रपति। कौन निकालेगा? और राष्ट्रपति कब निकालेगा? जैसे बिहार में बाढ़ आ गया। बिहार में क्या आ गया? बाढ़। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कुछ पैसा निकालकर बिहार के लोगों की मदद करनी चाहिए, तो वहां से पैसा निकाल के मदद कर सकता है। ये बातें किस अनुच्छेद में लिखी गई है? 267 में। और कौन सी निधि से पैसा निकालेगा? आकस्मिक निधि से। अब देखिए, जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, वो त्याग पत्र भी कौन रखेगा? राष्ट्रपति। इसके पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। अब हमको बताइए डॉक्टर राजीव कुमार कौन हैं? 25वें। जो दो लोग अन्य हैं, एक का नाम है ज्ञानेश कुमार और एक का नाम है सुखवीर संधू। क्या नाम है? एक का नाम है, क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार और एक का नाम है सुखवीर संधू। ये दो लोग हैं अन्य। लेकिन मेन यही पूछता है कि वर्तमान में कौन है, तो बताएंगे डॉक्टर कौन? राजीव कुमार। अब देखिए, हम लोग के यहाँ जो चुनाव होता है ईवीएम से होता है। किससे होता है? ईवीएम का पूरा नाम पूछता है तो बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ईवीएम का जो भारत में निर्माण है उसका नाम है एम बी हनीफ। यानी कि एम बी हनीफ ने ईवीएम को बनाया था। समझ में आ गया? और ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था कहाँ पर? केरल में। और कब किया हुआ था? 1982। लेकिन हाँ, कुछ ही जगह प्रयोग हुआ था। लेकिन पूरे राज्य में कहाँ प्रयोग हुआ है, तो बताएंगे गोवा में। कहाँ में? गोवा में। पूछेगा पूर्णतः विधानसभा के चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कहाँ हुआ था? गोवा में। 1900 कितना? 99 में। लेकिन बाबू सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो केरल में। जैसे समझिए, होता क्या है ना कि सुने होंगे पहले जंगीपुर विधानसभा, सुने ना? वहां पर ए, एक विधायक 2-3 साल 4 साल पहले वो मर गए थे। समझ में आ गया? विधायक क्या हो गए थे? मर गए थे। तो उनकी जगह पर चुनाव हुआ था ना, तो खाली जंगीपुर में न हुआ था कि हर जगह हुआ था? नहीं। तो वैसे ही जगह है केरल में, और कुछ ही जगह पर चुनाव हुआ था। उस क्षेत्र का नाम था परूर विधानसभा। कौन विधानसभा? परूर विधानसभा। अब देखिए, होता क्या ना, जो ईवीएम होता है उसमें एक बैटरी लगती है, उस बैटरी की क्षमता होती है 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट ईवीएम में बैटरी लगी होती है। अब देखिए, ईवीएम में नोटा का प्रयोग होता है। किसका? नोटा। नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द। जैसे आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या दबा सकते हैं? नोटा।
और नोटा का पहली बार प्रयोग 2013 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पर? पूछा जाएगा नोटा का पूरा नाम बताइए तो बताएंगे नन ऑफ द एबव। नोटा का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 2013। और कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला एक होता है वीवीपैट। क्या होता है? वीवीपैट मतलब जब आप ईवीएम को दबाएंगे तो 7 सेकेंड तक बगल में एक मशीन रहेगी, वो जलेगी और उसमें पता चलेगा कि आप किसको वोट दिए हैं, तो उसमें छपेगा। उसी को बोलते हैं क्या? वीवीपैट। पूरा नाम पूछता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। और इसका प्रयोग पहली बार नागालैंड में हुआ था। कहाँ पर? नागालैंड में हुआ था। और ये नागालैंड में पहली बार प्रयोग होता है। और ये कितने देर तक जलता है? 7 सेकेंड तक। और इसमें बैटरी लगती है 9.5 वोल्ट की। तो ये नहीं पूछता है, बस पूछेगा ना कि बीवीपीएटी का पूरा नाम बताइए और ये सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ था। कहाँ पर? सही रहा। अब ईवीएम का पूरे भारत में पहली बार कब प्रयोग हुआ था? जैसे वीवीपीटी के पीटी का पहले सुन लीजिए। ये 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, उसमें पूरे भारत में प्रयोग हुआ था। अब तक देखिए भारत में पहली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 और किसमें? 52 में। अब तक कितनी बार चुनाव हो चुका है? 18 बार। और 18वीं जो लोकसभा है इसका घोषणा हुआ था 16 मार्च 2000 कितने 24 को। और ये कितने चरण में कराए गए थे? 7 चरण में। जिसका रिजल्ट आया कितने जून को? 4 जून 2024 को। जिसमें से एनडीए की सरकार कितनी पाई थी? तो 292। और इंडिया गठबंधन कितना पाया था? तो 234। और अन्य दल मिलाकर कितना पाए थे? 17। कितना पाए थे? 17। अब ध्यान से समझिए, देखिए वोट देना एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कानूनी, जैसे देखिए एक संवैधानिक अधिकार होता है। कैसा अधिकार? संवैधानिक। या इसको समझिए एक मूल अधिकार होता है और एक कानूनी अधिकार होता है। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार में ना कोई नियम नहीं है। जिस दिन आप पैदा हो जाएंगे उसी दिन से मूल अधिकार लागू हो जाएगा। क्या वोट जिस दिन पैदा होंगे उसी दिन से मारने लगेंगे? नहीं। कुछ प्रतिबंध है। पागल रहेंगे तो आप वोट नहीं मार पाएंगे। आप पर मुकदमा रहेगा तो आप वोट नहीं मार सकते हैं। आपकी वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल। कितनी साल? 18 साल। पहले वोट देने की उम्र कितना साल था? 21 साल। अब कितना हो गया? 18 साल। और पूछा जाएगा कि ये कब घट गया, तो बताएंगे 1989 में। और पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन के तहत? कौन सा? 61वां। कौन सा? 61वां। पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? 61वां। कब किया गया? 1989 में। पूछेगा कब कौन सा अधिनियम है? अधिनियम आपसे पूछेगा तो बताएंगे 1988 का अधिनियम है। अधिनियम क्या होता है? जैसे देखिए इस समय 129वां अधिनियम पास हो चुका है। चौथा अधिनियम 129वां। और ये 129वां जो नियम है कल ही पेश हुआ, जिसका उद्देश्य था वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब पूरे भारत में कितनी बार चुनाव होगा? एक बार। समझ पाए? तो अधिनियम पूछेगा तो 1988। और कब हुआ? तो 1900 कितना 89। कौन सा संशोधन है? 61वां। और वोट देना कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और ये सबसे पहले जो कानूनी अधिकार था, तो बाबू वोट देना किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? तो 326। 326 के तहत आप वोट दे सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे की बात आपको समझाते हैं बाबू। यहाँ देखिए जो 2024 में चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जैसे 543 सीट पर चुनाव होना था, लेकिन हुआ बाबू 542 सीट पर। क्योंकि गुजरात में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है सूरत। क्या नाम है? सूरत। वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था महेश दलाल। महेश दलाल।
ये बीजेपी का कैंडिडेट था, ये चुनाव ऐसे ही जीत गया, क्योंकि इसके सामने कोई पर्चा ही नहीं भरा, ऐसे ही जीत गया। समझ पाए? चलिए अब आगे हमको समझाना है कि इस बार सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला जो प्रत्याशी, उसका नाम क्या है? शंकर लाल बानी। शंकर लाल इंदौर से जीता। सत्तर लाल क्या, शंकर लाल क्या बानी, इंदौर से जीता 11,72,000 वोट से। दूसरे नंबर पर जीतने वाला व्यक्ति का नाम है रकीबुल हुसैन। ये असम के धुबरी सीट से जीता और लगभग 10,12,000 वोट से जीता। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम वोट से जीतने वाला प्रत्याशी, तो उनका नाम है रविंद्र दत्ताराम, खाली 48 वोट से जीते। और ये मुंबई से उम्मीदवार थे, कहां से? शिवसेना के। ठीक है। पूछा जाएगा कि इस बार कितनी महिला सांसद चुनाव जीती हैं, तो इस बार खाली 74 महिलाएं बनी हैं। पिछली बार 78 महिला जीती थी, और इस बार कितनी जीती हैं? 74। तो ये आंकड़ा एकदम याद कर लीजिएगा। कितनी महिलाएं जीती हैं? 74। पहले कितना जीती थी? 72। सही रहा। सबसे कम उम्र का कौन प्रत्याशी जीता है? तो नाम है सांभवी चौधरी। संभवी चौधरी। ये मात्र 25 साल का उम्र में जीता है, समस्तीपुर बिहार से। इसके पार्टी का नाम है लोजपा। क्या नाम है? रामविलास पासवान की पार्टी है ना। अरे भाई, चिराग पासवान है ना, एलजीपी, उसी पार्टी से जीते। 2024 में जो चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, वो बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को और राजकुमार राव को। जाइए आप लोग प्रचार करिए, लोगों को प्रेरित करिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करिए, वोट डालिए। समझ पाए? आगे की बात देखिए। एक राज्य में निर्वाचन आयोग बनता है प्रधानी का चुनाव के लिए, और उसको बनाता है राज्यपाल। और ये है 243 का, किसमें? के में। सही रहा। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे सलाह लेकर, उससे क्या, सलाह लेकर बाबू, राष्ट्रपति चाहेगा तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी को क्या कर सकता है? हटा सकता है। अब आपको मालूम है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6। कितने राज्य दल हैं? 58। सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और ये पार्टी कब बनी? 1980 में। चुनाव चिन्ह कमल का फूल, और इसके पहले अध्यक्ष का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी। समझ में आ गया? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको लिख लेंगे। इसको पढ़िए और बताइए क्या होगा। कह रहा है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो आंसर होगा कौन? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? आप कहेंगे मतदान का अधिकार जो है राजनीतिक है या कानूनी है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पढ़ेंगे ना, तो पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन होता है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 300 कितना, 24। अगला देखिए, कह रहा है बाबू, पढ़िए। नगर पालिका का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब प्रधान या चेयरमैन बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल। वोट देने की उम्र कितना है? 18 साल है। कौन सा संविधान संशोधन में घटा है? 61वां संविधान संशोधन। आगे चलिए, इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रणाली पद्धति की विशेषता नहीं है? मतलब ये लागू नहीं होता है। पहला देखिए, पूरे देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं। मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है, और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चले जा सकते हैं। तो बाबू इसमें कह रहा है क्या? नहीं है। पहला देखिए,
पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है। तो पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित नहीं होता है, क्योंकि प्रधान का जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार करती है। कौन करती है? ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राज्यपाल। और बस निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला देखिए, पढ़िए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। पढ़िए पूरा नाम। हाँ, आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला, ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? बताइए। आंसर होगा केरल। अगला प्रयोग बताइए। कब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है वोट देने की उम्र? 1989। अगला, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर होगा सुकुमार सेन। वर्तमान में राजीव कुमार 25वें है ना? होता है। बताइए, चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? बताइए। हाँ, 25 जनवरी 1950। इसको बताइए, नोटा का प्रयोग पहली बार कब होता है? तो आंसर होता है 2013। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। अगला, इसको पढ़िए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो बताए तो हैं कि 6 वर्ष या क साल? 65 साल। जो पहले होगा उसी में हटना पड़ेगा। अगला, हाँ, कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? जैसे समझिए, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे देखिए, चुनाव आप लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? चुनाव। आपको चुनाव का प्रचार करने का जो समय होगा, 14 दिन होगा। कितना दिन होगा? 14 दिन। 14 दिन खूब एकदम गर्दा में रहेंगे। माइक वाइक में देखे होंगे, घूमे होंगे, भावी प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी, नहीं बोलते हैं सब? तो कितना दिन? 14 दिन खूब प्रचार करेंगे आप। कितने दिन? 14 दिन। ठीक। अब ध्यान से समझिए, गांव में क्या होता है कि जैसे आपका दियाद प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, तो मालूम है आपको भी गौवा वाला चढ़ा देते हैं कि लड़ा भैया, सुमनी का बानी जा। समझ में आ गया? आप भी जाके पर्चा भर दिए। मिठाई खाए वाला खाता, हम मुस्कियाता कि बेटा भेटाइल बना। देखे होंगे, मुस्किया रहा है कि भेटाइल बना। खासा चाप के फैलन सा हट गेलन से उनकर लकी से। तब होगा क्या बाबू ना कि उनको ना पता है, ऐसा लगेगा कि हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अपना नाम वापस ले सकते हैं। क घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, क घंटे के अंदर, कि भैया हमसे गलती हो गया, हमारा पैसा रुपया दे दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कितना घंटा पहले? 48 घंटा पहले। ठीक है। अब समझिए, चुनाव होने वाला है 7 बजे। 9 बजे? 7 बजे। इसके 48 घंटा पहले आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं करेंगे? प्रचार प्रसार। देखे होंगे, चुनाव होने से 48 घंटा पहले ही कह दिया जाता है कि छठवें चरण का प्रचार प्रसार बंद हो गया है। अब 21 तारीख को चुनाव होगा, तो कितना देर पहले बंद होगा? 48 घंटे। लेकिन प्रधानी में यह मेन होला, जो 48 घंटा कवर कर देगा लास्ट वाला, वे चुनाव का करेगा, जीत जाएगा। प्रधानी में देखिएगा, रात रात भर जाग के मुर्गा बांटते हैं, दारू बांटते हैं सब, सरसों का तेल दिहन सकिला छौका। सोची है, वही मेन है। समझ में आ गया? तो ये 48 घंटा होता है।
अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए, भारत में चुनाव 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहला देखिए आम चुनाव, दूसरा उपचुनाव और तीसरा मध्यावधि चुनाव। आम चुनाव क्या होता है? आम चुनाव का मतलब जब एकदम कार्यकाल बढ़िया से बीत गया 5 साल। समझ में आ गया? कोई अड़चन नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई। तो उसके बाद जो चुनाव होगा उसी को क्या बोलते हैं? आम चुनाव। अगला कौन सा है? उपचुनाव। उपचुनाव। अब इसमें क्या हो कि कोई कैंडिडेट मर गया। कैंडिडेट क्या हो गया? मर गया। तो उसके पद को कितने महीने के अंदर भरा जाएगा? 6 महीने के अंदर। और जब नया उम्मीदवार चुन के आएगा तो वो उम्मीदवार उतना ही दिन रहेगा जितना दिन शेष है। नहीं समझ में आया? जैसे आपके गांव में कोई, ठीक है, 4.5 साल रह गए हैं। 6 साल और 6 महीना के अंदर चुनाव कराना है तो उस गांव में चुनाव नहीं होगा। ठेल ठाल के निकाल दिया जाएगा। अचानक 2 साल प्रधानी बीता, मर गए। तो बाबू 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। तो कोई नया बनेगा तो अभी 5 साल नहीं रहेगा। ये खाली 2.5 साल रहेगा। इसी को बोलते हैं कैसा चुनाव? चुनाव। अगला कैसा चुनाव होता है? मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि का मतलब क्या होता है कि कार्यकाल पूरा होने वाला था, बीचे में आप छोड़ दिए कि हमारे बस की बात नहीं, अब हम नहीं रहेंगे। प्रधानी में लूटना था, लूट लिए, अब हमको बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर वहां पे जो चुनाव होता है उसी को बोलते हैं कैसा चुनाव। और ये होता है चुनाव क साल के लिए? 5 साल के लिए। तो इसमें बोला है कि बाबू उतने समय के अंदर आप जारी नहीं कर सकते हैं। आंसर होगा क घंटा, 48 घंटा। सही रहा। अगला चलते हैं। भारत में पहला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 में पहली बार चुनाव कब हुआ था? और अब तक कितनी बार लोकसभा का चुनाव हुआ है? 18 बार। कब बार? 18 बार। बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? हाँ, आंसर होगा 25 जनवरी। बताया ना। अगला बताइए। कह रहा है कि जो मताधिकार है इसके संबंध में कौन सा ऑप्शन क्या है? गलत है। कह रहा है कि 18 साल के ऊपर आयु का कोई भी व्यक्ति नागरिक मत दे सकता है। ना, दे सकता है। तो देखिए बाबू, जब 18 साल होगा तभी तो आप देंगे ना। तो आप दे सकते हैं। अगला देखिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति वोट देने का अधिकार है। बाबू पागल व्यक्ति वोट दे? ना, यही आंसर होगा। पागल व्यक्ति वोट नहीं देता है। अगला पढ़िए। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्न में से किस चुनाव प्रक्रिया को प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? मतलब किसका चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता है? तो आंसर होगा पंचायत चुनाव, प्रधानी का चुनाव। प्रधानी का चुनाव राज्य सरकार कराती है। देखिए होंगे, प्रधानी के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। वो बड़का बड़का बक्सा आता है, देखिएगा, मोहर मराता है, नहीं देखे हैं? प्रधानी में ईवीएम लगता है, मोहर लगता है। वो जब ना आप जाएंगे ना तो वो ऐसे बोर के देगा और आप देगा मार के, मोड़ के डब्बा में रखेंगे। ये प्रधानी में होता है। राज्य सरकार कराती है, केंद्र सरकार नहीं कराती है। सही रहा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो हटाएगा बाबू संसद के कौन? दोनों सदन। संसद के दोनों सदन हटाएंगे। अगला बाबू, सीईसी का पूरा नाम बताइए। तो बताए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। चीफ इलेक्शन क्या? कमिश्नर। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान में है? बताएंगे निर्वाचन आयोग। अगला देखिए, कह रहा है कि निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अंदर गुलाम होके काम करता है? बताएंगे कि गेहूं के अंदर गुलाम काम नहीं करता है, इनमें से कोई अधीन नहीं है, वो एकदम स्वतंत्र है। अगला कह रहा है
कि पहली ऐसी महिला जो है निर्वाचन आयुक्त है, उनका नाम क्या है? बी एस रामा देवी। क्या नाम है? बी एस रामा देवी। अगला, निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। फिर देखिए, निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो पहली बार 1980 में। फिर 1990 में क्या कर दिया गया? खत्म। और 1993 में फिर से बढ़िया से क्या कर दिया गया? बना दिया गया। ठीक है। तो अगला देखिए, फिर कह रहा है कि जो राज्य में विधानसभा होता है, जैसे विधायक होता है, उनका चुनाव कौन कराता है? उसका चुनाव कराता है कौन सा? निर्वाचन आयोग। सही रहा। यही था हम लोगों का चीफ इलेक्शन कमीशन, भारत का कौन सा? निर्वाचन आयोग। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा पर डे, क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लिखवा देना बढ़िया से, नोट करिए। हेडिंग रहेगा निर्वाचन आयोग। लिखेंगे भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329। 324 से 329। 324 से 329 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नीचे, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। सही है। नीचे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। पोस्ट में 2011 से। नीचे, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। नीचे, अनुच्छेद 324 के अनुसार। अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन होता है। निर्वाचन आयोग का गठन होता है। गठन होता है। नीचे, 1989 में निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय किया गया। त्रिसदस्यीय किया गया। त्रिसदस्यीय किया गया। लेकिन लेकिन 1990 में निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया। नीचे, 1993 में पुनः त्रिसदस्यीय किया गया। 1993 में पुनः त्रिसदस्यीय किया गया।
नीचे निर्वाचन आयोग का कार्यकाल। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। वेतन 2,50,000 रुपया प्रति माह। वेतन 2,50,000 रुपया प्रति माह। 2,50,000 रुपया प्रति माह। नीचे अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष। वेतन 2,25,000 रुपया प्रति माह। 2 लाख कितना 25,000 रुपया प्रति माह। हेडिंग रहेगा संचित निधि। संचित निधि लिखेंगे। इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में है। 266 में है। 266 में है। नीचे इसमें से इसमें से इसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अर्थात केंद्र स्तर के बड़े पदाधिकारी, केंद्र स्तर के बड़े पदाधिकारी को वेतन भत्ता एवं पेंशन दिया जाता है। को वेतन भत्ता एवं पेंशन दिया जाता है। हो गया। नीचे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को शपथ। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाता है। नीचे निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। हो गया। नीचे निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार पोस्ट में 25वां। 25वां हो गया। नीचे एकमात्र महिला अध्यक्ष। एकमात्र महिला अध्यक्ष
बी एस रामा देवी। बी एस रामा देवी। बी एस क्या? रामा देवी। हो गया। नीचे, वर्तमान में दो अन्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में दो अन्य चुनाव आयुक्त। दो अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू हैं। सुखविंदर संधू। हो गया। हेडिंग रहेगा ईवीएम। लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन। पहली बार प्रयोग। पहली बार प्रयोग केरल में 1982 में। केरल में 1982 में। सही रहा। केरल में 1982 में। नीचे, 82 में। हेडिंग रहेगा NOTA, नोटा। नोटा। NOTA, नोटा। लिख लेंगे नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द क्या? एबव। नीचे, पहली बार प्रयोग 2013 में छत्तीसगढ़ में किया गया। 2013 में छत्तीसगढ़ में किया गया। हेडिंग रहेगा VVPAT। VVPAT। लिख लेंगे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल। रोल। हो गया। नीचे, पहली बार प्रयोग 2013 में नागालैंड में किया गया। नागालैंड में किया गया। नीचे, 17वीं लोकसभा 2019 में। 17वीं लोकसभा 2019 में पूरे भारत में। पूरे भारत में VVPAT का प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। नीचे, अब तक 18 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है। लिखा गया। नीचे, अब तक, चाहे ऐसे लिखेंगे पहली बार। पहली बार 1951-52 में। 1951-52 में लोकसभा या आम चुनाव संपन्न हुआ था। लोकसभा या आम चुनाव संपन्न हुआ था।
हो गया नीचे। 2024 में 74 महिलाएं चुनाव जीती हैं। चुनाव जीती हैं। नीचे 2024 में 2024 में चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव को बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर मतलब प्रचार करने वाले सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव को बनाया गया। बनाया गया। सही है। नीचे नोट। नीचे नोट। ग्राम पंचायत का चुनाव। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य सरकार द्वारा होता है। सही है। नीचे राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा होता है। राज्यपाल द्वारा होता है। अनुच्छेद 243 पोस्ट में के तहत अनुच्छेद 243 के तहत हो गया। 243 के तहत सही रहा। नीचे वोट देना एक कानूनी अधिकार है। वोट देना एक कानूनी अधिकार है। वोट देना एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 326 के तहत 326 के तहत नीचे वोट देने की पहले उम्र वोट देने की पहले उम्र 21 वर्ष थी। कितना वर्ष थी? लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया। हो गया। अधिनियम 1988 के तहत अधिनियम 1988 के तहत के तहत नीचे महिलाओं को मत की अनुमति देने वाला पहला देश महिलाओं को मत की अनुमति देने वाला पहला देश पहला देश पहला देश न्यूजीलैंड। हो गया। नीचे सीईसी सीईसी लिख लेंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन क्या कमिश्नर। चीफ इलेक्शन क्या कमिश्नर। चीफ इलेक्शन क्या कमिश्नर। सही रहा, कोई दिक्कत। कंप्लीट हो गया। हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, संघ एवं लोक सेवा आयोग। संघ एवं लोक सेवा आयोग। संघ एक एवं लोक सेवा आयोग।